ओम श्री साई राम। भजन से मन को सजन बना कर भक्ति मार्ग दिखला दिया। साई भजन से भव सागर को तारण भी सिखला दिया। हे अवतारी कुंज विहारी साई मुरारी नारायण नारायण भज नारायण नारायण भज नारायण नारायण। ओम श्री साई राम। कई बार मन में विचार आता है कि भगवान और अवतार में क्या अंतर है। भगवान तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है। अगर उन्हें यदा यदा धर्मस्य के हिसाब से जो हम अर्थ निकाल रहे हैं कि भगवान राक्षसों को मारने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरण लेते हैं, अब हमारे भगवान इतने कमज़ोर तो नहीं कि किसी एक राक्षस या दो राक्षस या किसी भी राक्षस को, कितने भी राक्षस हों, उनको मारने के लिए उनको अवतरण लेना पड़े। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी। और जब भगवान की बात कोई समझ में नहीं आए तो उसका समाधान केवल भगवान ही कर सकते हैं। और किसकी औकात है जो भगवान की बात का समाधान करके दे। तो मैंने भगवान से ही पूछ लिया कि अगर आपको राक्षसों को, रावण हो, कंस हो, या 100 रावण के 1000 लाख रावण हो, या भले सभी रावण हो, अगर उनका अंत करना है, उनको मारना है, तो आजकल तो हम सब जानते हैं मुंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसको मारना हो तो खुद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मारने के लिए। ये तो कॉमन सेंस है। और यहाँ से ही मेरे सवाल का जवाब की शुरुआत हुई। मेरे मन में जो सवाल था कि भगवान मारना हो तो आप डायरेक्ट आने की क्या ज़रूरत है। हमको भी अगर किसको अगर मारना है तो डायरेक्ट जाने के, अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये हम सब जानते हैं। और वो तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता है। वो तो किसी को भी बोल सकते हैं, उनके पास इतनी, उनको क्या है। एक स्विच ऑफ कर लिया और तो छोड़ो, किसी को भेजने की भी जरूरत नहीं। जिसको मारना हो उसके दिल की धड़कन का बटन ऑफ किया तो गया ये क्या बड़ी बात है। इसके लिए उनको अवतरण लेने की क्या आवश्यकता पड़े। कॉमन सेंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मारने का मतलब तो दिल की धड़कन बंद करना है, सांस मत रोकना है। उसके लिए कुछ और ही बात होगी, और वो बात सिर्फ वही बता सकते हैं। और उन्होंने ही इस बात का समाधान किया। भगवान जब रावण को मारते हैं या कंस को मारते हैं तो उनको मारते नहीं हैं, उनका उद्धार करते हैं। बाली को मारते हैं पेड़ के पीछे से तो उनको छुप के मारने का उनका कोई प्रयोजन नहीं, उनका उद्धार करते हैं। उनके किसी कर्म का लेखा जोखा बैलेंस कर देते हैं और उनके मन में भक्ति भावना, दिव्य प्रेम, प्रभु प्रेम जागरण करते हैं।
अब हम फिर दूसरा सवाल मेरे मन में आया कि राक्षसों के मन में प्रेम जागरण करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। गाय दूध देती है अपने बछड़े के लिए, ये तो हम सब जानते हैं। उसका बछड़ा सामने न हो तो गाय दूध देगी नहीं, लेकिन हम इंसान उसको बछड़ा दिखा के, उसके दूध की धारा को बहा के उससे अपना निजी फायदा ले लेते हैं। ये हमारा इंसान की बुद्धि है। वैसे ही भगवान ने कहा कि मैं जन्म लेता हूँ सिर्फ अपने भक्तों से प्रेम बांटने के लिए। जब मेरे भक्त बरसों बरसों तक मुझे प्रेम से पुकारते रहते हैं, मेरी ध्यान साधना में मुझे प्रेम करते रहते हैं, तब जब मेरा घड़ा प्रेम से भर जाता है तो मुझे लगता है कि अब मुझे भी जाके भक्तों से प्रेम करना चाहिए। एल ड्रकर को कहा स्वामी ने कि whenever and wherever you remember me with love, be sure that very moment I too love you with my love. Not only love you, whenever and wherever you remember me, I too remember you with my love. यानी भक्त भगवान को याद करे ये तो स्वाभाविक लगता है, मंगता तो दाता को याद करेगा ही, प्यासा तो कुएं के पास जाएगा ही, लेकिन कुआं चल के प्यासे के पास आए, दाता खुद चल के मंगते के पास आ जाए, इसको अवतार कहते हैं, इसको प्रभु प्रेम कहते हैं। आवश्यकता हमें है। अब दो स्थिति हो जाती है, या तो हमारा प्रेम इतना बढ़ जाए कि प्रभु को आना ही पड़े, कि बादल को पानी बरसाना ही पड़े, हमारे प्रेम हमारी तप इतना तापमान बढ़ जाए, बादल इतने घनघोर हो जाए कि वो अपने आप को जल को संभाल नहीं पाए, अवतरण होना ही पड़े। एक तो ये परिस्थिति है। दूसरी ये भी हो सकती है, जो है स्पेशली इस कलयुग में, हमारा हृदय प्रेम से इतना सूखा हो जाए कि हम प्रेम करना ही भूल जाए। अगर मनुष्य प्रेम करना ही भूल जाए, प्रेम की परिभाषा को ही दोषित कर दे, गंगा ही मैली हो जाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, फिर तो पूरे क्रिएशन का पर्पस डिफीट हो जाता है। यानी ये जो भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, इंसान को बनाया है, आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। मैंने अपने आप को अपने से अलग किया कि जैसे मैं अपने आप से प्रेम कर पाऊं। हमारे मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही ये है, प्रेम देना और प्रेम पाना, टू गिव लव एंड टू रिसीव लव, टू लव and be loved, beloved, be loved. We have to become his beloved and then be loved by him, and we have to love him and make him our beloved. ये तो प्रेम का आदान प्रदान, यही ये और कोई संसार का, कहते हैं ना, काहे को दुनिया बनाई, सिर्फ एक ये क्या, ये खाना पीना सोना मरना बच्चे पैदा करना स्वामी कहते हैं, इसके लिए तो हमारे जानवर हमसे ज़्यादा होशियार है। हम 10 महीने में एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, वो एक झटके में 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये क्या बड़ी बात हो गई। भगवान ने इंसान को बनाया ही है सिर्फ प्रेम करने के लिए, बाकी सब साइड प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स।
ये मकान दुकान ये सब चलते रहते हैं। हम खुद जानते हैं हिस्टोरिकली, आजकल तो गूगल में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 200 साल पहले, 300 साल पहले हमारा हिंदुस्तान, ये दुनिया क्या थी, 600 साल पहले कैसी थी। तो क्या लोग दुखी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोने की चिड़िया थी, घर घर में गाय थी, घर घर में मक्खन था, नदी का जल उठा के लोग पी लेते थे, कोई बीमारी नहीं। आजकल तो बॉटल का पानी पियो तो भी साइड इफेक्ट होते हैं। इसको तरक्की कहते हैं। 7 गांव दूर से अगर कोई आदमी भटक के आए तो उसको भी अतिथि देवो भव, उसको गांव वाले अपने पास बिठा के, खिला के, सुला के, आराम से उसकी सेवा करते थे। इतनी सद्भावना थी। कोई जाति धर्म कोई था ही नहीं। राम क्या हिंदू थे? दुर्योधन हिंदू थे? दुशासन हिंदू था? रावण हिंदू था? राम का कोई धर्म नहीं होता, राम की कोई जाति भी नहीं होती, किसी भी इंसान का कोई धर्म नहीं होता, किसी भी इंसान की कोई जाति होती ही नहीं। ये सब सुपर इम्पोज्ड अपनी सत्ता बनाने के लिए, राजनीति करने के लिए हमारे ऊपर समाज ने थोपी है। भगवान कभी ये नहीं सोचते कि चलो अभी मैं 1 करोड़ हिंदू पैदा कर रहा हूं आज। भगवान ये कब सोचने लगे? भगवान ने इंसान को बनाया है। देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव। प्रेमा 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 प्रेमा। जिसे प्रेम करना नहीं आता उसे जीना ही नहीं आता। फिर चाहे जितने बैंक बैलेंस, बंगले, गाड़ियां, वो उस्ताद है, उनसे आप क्या। उन्होंने कोई अकाउंटेंट ही नहीं रखा है, वो इतने सर्वज्ञाता है। उन्होंने कहा मैं जिस आत्मा को नीचे भेजता हूँ खाली हाथ भेजता हूँ, और जब बुलाना होता है तो खाली हाथ ही बुला लेता हूँ। बीच में क्या कर लोगे, कितना कर लोगे? जितना ज़्यादा संभाल के रखोगे उतना ज़्यादा दुख होगा छोड़ते समय। गरीब को कभी मरने का दुख नहीं होता। वो कभी डॉक्टर के पास भी नहीं जाता, उसके पास पैसे ही नहीं होते बेचारे के पास। अमीर मेडिकली डेड हो जाए तो भी उसके परिवार वाले उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं, क्योंकि हम छोड़ना जानते ही नहीं। और स्वामी ने कहा है, कर्चिफ लेते हैं हमेशा, कर्चिफ को छोड़ो। छोड़ने में कुछ नहीं लगता, पकड़ने में जितना टाइट पकड़ोगे उतनी नसें आपकी टाइट होंगी, उतना ब्लड आपका सुकड़ जाएगा। और कब तक पकड़ के रखोगे, ऐसे थक जाओगे। जैसे मैंने वो कहानी बताई, राजा कुएं से नीचे गिर रहा और किसी डाली को पकड़ के झूलते रहा। ऊपर से जब उसको रस्सी आती है, जब तक ऊपर से रस्सी नहीं आती तब तक तो डाली को पकड़े रहना एक बुद्धिमान की बात है, कि चलो बुद्धिमत्ता की बात है कि नीचे गिरने से उसको पकड़ के रहो। और लेकिन जब ऊपर से रस्सी आ रही है और सिपाही कह रहे हैं महाराज अब इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, हम आपको ऊपर ले लेंगे, उस वक्त अगर राजा ये सोचे ये रस्सी ने मुझे कितना साथ दिया, कितना मेरे सहारा बने, ये इसको कैसे छोड़ दूं? मत छोड़ो, कब तक पकड़ के रखोगे? और अगर तुम पकड़ के रखने की जिद भी करोगे तो उस रस्सी में कितना बल, कितनी देर तुम्हारे वजन को ढोते रहेगी।
या तो वो जड़ गिर जाएगी, टूट जाएगी, या तो तुम थक जाओगे, गिर जाओगे। गिरना तय है, समय लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस जड़ में कितना बल है और तुम्हारे हाथ में कितनी ताकत है पकड़ के रखने की। और भगवान को तुम्हें गिराने की कोई जल्दी नहीं। जब गिरना तय है तो क्या जल्दी है। लेकिन जो बुद्धिमान होगा उसे जब ऊपर से इशारा आता है तो वो मौका नहीं छोड़ता, उसको पकड़ के फिर इसको त्याग करता है। त्याग के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती। और मुक्ति कोई मरना नहीं होता, मरते तो सब है, तो क्या सब मुक्त हो जाते? मुक्ति मन से होती है, त्याग मन से होता है। हमारा मन इतना पजेसिव हो चुका है क्योंकि हम प्रेम करना सीखे ही नहीं। लव गिव्स एंड फॉरगिव्स, यानी अगर हम प्रेम करना आरंभ करेंगे तो हम देते खुश रह जाएंगे। जितना दोगे उतनी खुशी मिलेगी, जितना दोगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। देने में ही आनंद है, पकड़ने में आनंद है ही नहीं। माइजर्स आर ऑलवेज मिजरेबल, माइजरली माइंड्स आर ऑलवेज मिजरेबल माइंड्स, कॉन्स्टिपेटेड माइंड्स। अगर आप सिर्फ स्वामी जैसे कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग, अगर हम लोडिंग ही करते जाएं तो सोचिए क्या हालत होगी। अनलोडिंग इज मस्ट, रेगुलर अनलोडिंग इज मस्ट, एफर्टलेस अनलोडिंग इज मस्ट, रेगुलर एफर्टलेस। कि जैसे अनलोडिंग हो जाए तो यू शुड फील वाओ। जब हम खाते हैं तो डकार आती है, तो एक हेवीनेस आता है, लेकिन जब हम अनलोडिंग करते हैं तो सबका एक्सपीरियंस। लव गिव्स एंड फॉरगिव्स, ये बदले की भावना, ये गुस्सा, ये नफरतें। किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी ने उसको पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगर। उसने सिंपल सरल भाषा में कहा कि नफरत की परिभाषा क्या है। उन्होंने कहा कि द पनिशमेंट दैट यू इन्फ्लिक्ट अपॉन योर सेल्फ फॉर द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स इज कॉल्ड एंगर। जब आप दूसरे के दोष की सजा खुद को देते हो उसे गुस्सा कहते हैं, क्रोध कहते हैं। गलती उन्होंने की, आपको अपशब्द उन्होंने बोले, गलत उन्होंने किया, गुस्सा आपको आ गया। वो तो मौज में है, वो तो आपको 4 शब्द बोल के उसको तो रिलीज हो गया, मजा आ गया। आप जल रहे हो गुस्से से। कॉमन सेंस। एंग्री मैन नीड नॉट गो टू हेल, स्वामी सेज। क्रोधी को नर्क में जाने की आवश्यकता ही नहीं। वेरेवर ही लिव्स ही क्रिएट्स हेल। वो जहां भी रहेगा नर्क अपने साथ पैदा करके रहेगा, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। लव गिव्स एंड फॉरगिव्स। जब तक हम माफ करना नहीं सीखेंगे तो प्रेम करना कहाँ से सीखेंगे। प्रेम की परिभाषा है गिव एंड फॉरगिव। जाने दो, ये बात तो तय है, हम आए खाली हाथ तो जाएंगे खाली हाथ। बीच में कुछ अगर लगता भी है कि आपसे कोई गड़बड़ हो रही है, कोई गड़बड़ कर रहा है, सहजता से 2 पेशेंट अपने आपस में मत लड़ो। आपने भी कहीं कुछ गड़बड़ जरूर की होगी, इंट्रोस्पेक्शन करो, अपनी गड़बड़ सुधारो और उसकी गड़बड़ की बात
मालिक को बोलो। जैसे माँ बच्चों को बोलती है ना, आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना, कोई भी कुछ शैतानी करेगा तो मुझे आके बताओ, आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। टीचर भी क्लास में कहती है आपस में नहीं लड़ना, कोई बच्चा अगर शरारत करता है तो सीधे मुझे आके रिपोर्ट करो। प्रिंसिपल भी एक टीचर्स को कहते हैं आपस में पॉलिटिक्स नहीं करना, कुछ भी कोई गड़बड़ करे मुझे आके बोलो। बॉस भी यही कहते हैं सबॉर्डिनेट्स को, आपस में झगड़ा मत करना, कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे आके रिपोर्ट करो। डॉक्टर भी यही कहते हैं, दो अगर पेशेंट आपस में लड़ते रहेंगे तो कौन किसको ठीक करेगा, डॉक्टर को बोलो। अगर हमें किससे दिक्कत है तो पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करो, उसमें हमारा कितना कसूर है, अपने आप को जितना हो सके सुधारने की कोशिश करो। नहीं कर सकते हो तो अपना केस और उनका केस, दोनों केस मालिक के पास भेज दो, वो जानते हैं बैलेंस करना। और उनके पास एक बार केस दे दिया तो अपना दिमाग मत लड़ाओ। जैसे मैंने कहा, मेरे मित्र एस गुरुमूर्ति जो मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अभी पीएमओ में शायद काम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स सेक्शन में। नोबल सोल, एनलाइटेंड सोल। वो एक बार स्वामी के पास आए थे, एल के आडवाणी वो और अनंत कुमार, उस समय जो मिनिस्टर थे कर्नाटका के। उन्होंने खुद स्वयं मुझे बताया, मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत बार हम रातों रात बैठे हैं एक्सप्रेस हाउस में। तो उन्होंने स्वामी को एक रिपोर्ट दी कि देश में यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही है, हमारे बॉर्डर्स पे इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। पूरी रिपोर्ट स्वामी को दी और ब्रीफ में स्वामी को, इस तमिलियन, स्वामी को उन्होंने अपनी भाषा में बता दी। स्वामी ने पूरा सुना, रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली और उनको कहा, अब तुमने मुझे ये रिपोर्ट दे दी है, ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब तुम इसके बारे में कुछ मत सोचोगे, मैं देख लूँगा। और जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो स्वयं स्वीकार किया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। स्वामी के कहने के बावजूद उन्होंने अपने दिमाग से उसके ऊपर काम करना, यही हमारा अहम होता है कि हमें लगता है कि मालिक तब करेंगे तब तक हम तो करें, हमें कुछ करना चाहिए। जब मालिक के पास, या तो फिर मालिक को रिपोर्ट दो मत, सीधी बात, अपनी लेवल से जो करना है करते रहो। उसमें स्वामी वही कहते हैं, डबल गेम मत खेलो। इंदुलाल शाह जी जब इंडस्ट्रियलिस्ट को ले गए थे स्वामी के पास व्हाइटफील्ड में, अर्ली इन द मॉर्निंग, स्वामी ने अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को 6 साढ़े 6 बजे, बेचारे रात को बेंगलोर में ठहरे और सुबह को सीधे व्हाइटफील्ड आ गए। स्वामी 6:30-7 बजे अपने ऊपर रूम से नीचे आते हैं, उसके बाद फिर 8 बजे दर्शन को जाते हैं। तो इंदुलाल शाह जी ने स्वामी से रिक्वेस्ट करके उनके लिए टाइम ऐसे लिया था, क्योंकि वो भी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको फिर फर्स्ट फ्लाइट से मुंबई जाना था। सुबह सुबह आते ही स्वामी दर्शन उनको दिए। स्वामी ऐसे दिव्य मूर्ति, और सुबह का दर्शन, जो पहला दर्शन, उसकी कोई तुलना किसी ब्रह्मांड वैंकुट धाम से भी नहीं हो सकती। नगर संकीर्तन का दर्शन सुबह सुबह का जिक्र है, मैं एकदम फर्स्ट ताजा माल हमारी मुंबई भाषा में, उसकी कोई तुलना ही नहीं। तो स्वामी इतनी दिव्य दर्शन, सभी आनंद आनंद आनंद। कैसा है सब? ठीक है स्वामी। जल्दी उठना पड़ा आज। नहीं स्वामी, वेरी हैप्पी। रात को कहाँ? होटल्स? हाँ स्वामी, होटल्स में। नो स्वामी, गुड। स्वामी सीधे इस टॉपिक के ऊपर आ गए सुबह सुबह। इंदुलाल शाह जी परेशान हो गए कि मैं इन बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को ये बोल के लेके आया हूँ कि चलो मैं तुम्हें दिव्य दर्शन के लिए लेके जाता हूँ, देखो तो सही क्या सत्य साईं बाबा साक्षात भगवान आपके दर्शन होंगे।
और ये भगवान सुबह सुबह लेकिन भगवान जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। एक सज्जन जो उस ग्रुप में थे, प्रॉम्प्टिंग स्वामी के इंटरव्यू रूम में या कहीं भी उनके हुक्म के सिवाय कोई जबान नहीं खोल सकता। उसने स्वामी कहा, स्वामी अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। स्वामी हम सभी बिजनेसमैन हैं, हम मानते हैं कि ये हमारा दोष है, कमज़ोरी है, कुछ भी है, लेकिन अगर हम ये पार्टीज़ और ये नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा स्वामी। अभी ट्रेंड ऐसा हो गया है, हमें अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से वंस इन अ वाइल हमें उन्हें बीच बीच में ऐसी पार्टीज देनी भी पड़ती है, अटेंड भी करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं चल पाएगा स्वामी। ऐसा ट्रेंड है, उसके लिए आप कुछ बताएंगे प्लीज़। तब इंदुलाल शाह जी के समझ में आया कि स्वामी ने क्यों ये बात कही, क्योंकि उनमें से एक इंसान के मन में ये डाउट था। स्वामी ने कहा कोई गलती नहीं, आपका ये आजकल बिजनेस का ट्रेंड हो गया है, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, पार्टीज़ देना, सबको खिलाना पिलाना, और पार्टीज़ में क्या होता है ये आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको उसके बावजूद भी लगता है कि आपका बिजनेस इस पार्टीज़ की वजह से ही बढ़ रहा है, तो फिर आप दीजिए पार्टी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर आपको ही भुगतने हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी सही या गलत करते हो तो वो एक्शन रिएक्शन यू हैव टू फेस, आपको उसका पता है सब। भगवान ने कहा आप तो सब जानते हो, लेकिन अगर आप ये बोलते हो सबको कि भगवान की कृपा से मैं आगे बढ़ा हूँ, भगवान की दया से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, और ये अगर मानते हो आप कि भगवान की कृपा से और दया से आप जो कुछ भी हो उसकी दया कृपा से हो आए, तो आप सब खाली हाथ थे। अगर आपको लगता है कि आपकी वो पार्टी और आपके ट्रिक्स ऑफ ट्रेड जिसको आप कहते हो उसकी वजह से हो रहा है, तो वो करते रहो, कौन मना किए, करते रहो, करते भी रहो, भुगतते भी रहो, वो गेम अलग है। लेकिन अगर आप इस तरफ आना चाहते हो कि भगवान की कृपा दया से मेरा बिजनेस बढ़ रहा है और उसकी दया कृपा से ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी थकान होती है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, घर में बैठ के अपने कमरे में आराम से एक दवाई की तरह अगर आपने ले लिया तो दैट वर्क्स समटाइम्स वंस इन अ वाइल एज अ मेडिसिन, वो अलग बात है। लेकिन जब आप 100-200 लोगों को बुला के लेडीज़ जेंट्स सबको वेल्थ वुमन वाइन वो सब करते हो, तो वो आप बुराई को फैलाते हो, यू आर स्प्रेडिंग द इविल, वो गलत है। तब सबकी समझ में आया भगवान से डबल गेम मत खेलो। कहने के लिए जी हमारे पास जो कुछ भी है सब ऊपर वाले की दया है, सब भगवान की दया है, उनकी ही दया से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर उसको मानो। नहीं तो सीधे हम अपने दिमाग से चलते हैं और हमें ये तय करना है, हमें मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, मन चलिए। उसमें भगवान बिल्कुल इंटरफियर नहीं करते। अ लवर नेवर इम्पोजेज हिमसेल्फ अपॉन हिज बिलवड। जो सच्चा प्रेमी होता है वो खुद को अपने बिलवड के ऊपर इम्पोज ज़बरदस्ती नहीं करता कुछ भी, ये उसका लक्षण नहीं होता। करो आप, डबल गेम मत खेलो। क्यों? डबल गेम खेलने से आपका ही नुकसान होगा। जैसे दो नाव के ऊपर एक पाँव उधर एक पाँव उधर, न घर का न घाट का, कहीं के नहीं रहोगे। एक बार उनके ऊपर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर आप भूल जाओ। एक हमारे गली के कॉरपोरेट हो, एमएलए हो, पुलिस कमिश्नर हो, कोई भी हो,
आप उनके पास जाते हो कोई प्रॉब्लम लेके और वो आपको कह दे कि आप ये यहाँ छोड़ के जाओ, आप इसके बारे में अभी कुछ मत सोचो, मैं देख लूँगा, तो आपको कैसे उनके ऊपर विश्वास आ जाता है? ऐसे लोगों पे विश्वास करते हो जिनकी बीवी उन पे को ऊपर विश्वास नहीं करती। आप उनके ऊपर भरोसा कर लेते हो और भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते। ट्रस्ट इन माई विजडम। ट्रस्ट इन माई विजडम मीन्स ट्रस्ट इन माई टाइमिंग्स। I do not commit mistakes. Whatever I do or omit to do is for good of all, for good of you and good of all. Nothing can ever happen without my intent will. मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। मैं कभी जो भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, जो करता हूँ या जो नहीं भी करता हूँ, उसमें आपका और सबका भला होता है, मुझे पता है। मेरी बुद्धि पे विश्वास रखो, मुझ पे भरोसा रखो। भरोसा रखने का मतलब यही है कि आप श्रद्धा के साथ सबूरी भी रखो। अगर आपको श्रद्धा है तभी तो आप किसके पास जाते हो कि ये आदमी मेरा काम करेगा, और वो अगर आदमी कह रहा है कि मैं देख लूँगा, तो श्रद्धा के साथ सबूरी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर 5 मिनट में उसको फ़ोन करो, साहब आपने कुछ किया क्या, कुछ होगा क्या, क्या नहीं तो हम अब खुद देख लें, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम देख लें। बोलेगा देख लो। सीधी बात है। श्रद्धा के साथ सबूरी इज मस्ट। और ये अवतार आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, किसको मारने के लिए नहीं आते। और उद्धार कैसे करते हैं? आई हैव कम टू लाइट द लैम्प ऑफ लव इन ईच ह्यूमन हार्ट। हम सब की मन की ज्योत, जो प्रेम ज्योति है, बुझ चुकी है। या तो उसका तेल खत्म हो गया है, या तो उसकी बाती जो है वो पानी से इतनी हो गई है संसार की माया में कि जोत जलती नहीं। जो जलती जलती थी थोड़ी 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 थोड़ी, वो भी बुझने को आई। तो भगवान वो लाइट ऑफ लैम्प, क्योंकि ही इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन लव। उनको आपकी प्रमोशन से, पैसे से, बैंक बैलेंस से भगवान को क्या लेना देना। उन्हें पता है कि इनसे आपको, स्वामी टोल्ड वन ऑफ द डिवोटीज रामरत्नानी, उन्होंने भगवान से पैसा मांगा, वो पैसे के साथ उनके पास बीमारी भी बहुत आ गई। तो बोले भगवान मैंने तो आपसे पैसा मांगा, आपने तो बीमारी भी साथ में दे दी। कहते मैंने नहीं दी। जब तुम एक अंधे को, सूरदास को खाने के लिए बुलाते हो, एक को, तो तुम्हारी बीवी कितने लोगों के लिए खाना बनाएगी? तो उसकी बीवी साथ में थी। बोले स्वामी कम से कम 2 के लिए, क्योंकि सूरदास कभी अकेला तो नहीं आएगा। वैसे ही ये पैसा, ये पावर, ये सब ब्लाइंड है। जब आप किसी ब्लाइंड को इनवाइट करते हो तो कम से कम 2 का तो खाना आपको बनाना ही पड़ेगा। दूसरे को आपको इनवाइट नहीं किया, आप नहीं बोल सकते कि मैंने दूसरे को इनवाइट नहीं किया, आप बाहर रुको, नहीं। दोनों साथ, दोनों एक दूसरे की सहारा है।